हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 18वां अध्याय हम लोग पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार हिरण्याक्ष वरुण देव के बताने के बाद भगवान नारायण को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नारद मुनि से उनकी भेंट होती है और नारद मुनि के बताए जाने पर समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष प्रवेश करता है। वहां भगवान वराहदेव पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल रहे हैं और पृथ्वी को ले जाते हिरण्याक्ष भगवान को चुनौती दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ललकार रहा है युद्ध के लिए। भगवान थोड़ी देर सहन करते हैं और जब समुद्र की सतह पर आ जाते हैं तो पृथ्वी को समुद्र के स्तर पर, समुद्र की सतह पर तैरा करके भगवान हिरण्याक्ष को प्रति उत्तर दे रहे हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे श्लोक संख्या 10 से। श्लोक संख्या 10। श्री भगवान उवाच सत्यं वयं वो वनगोचरा मृगा युष्मद्विदान् ग्रामसिंहम् न मृत्युपारौ पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्ति अभद्रः। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारे आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। हरे कृष्णा। तो हिरण्याक्ष ने भगवान को वन गोचर मृगा कह करके पुकारा था कि वन में घूमने वाले जंगली पशु। तो भगवान बोले हाँ हाँ, हम तो वन के पशु हैं, लेकिन हम वन के पशु तुम जैसे कुकरों का वध करने में, तुम जैसे कुकरों का शिकार करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। और जो मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं उनसे हमको कैसा डर, क्योंकि भगवान नारायण मृत्यु के बंधन में नहीं बंधे हुए। तो उनको, हिरण्याक्ष से कैसा डर जो मृत्यु पाशे, मृत्यु के फंदे में फंसा हुआ है। और भगवान कौन है? प्रतिमुक्तस्य, भगवान मुक्त है। तो ऐसे बद्ध जीव से भगवान को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, फलतः वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार से भगवान के अस्तित्व को ना जानते हुए वो भगवान को भी मृत मृत समझते हैं अपनी तरह। लेकिन भगवान मर्त बुद्धि में नहीं उनकी फिट होते। भगवान बोल रहे हैं तुम मृत्यु के पाश में बंधे हो, मैं नहीं बंधा हूं। एते वयम न्यासहरा रसोकसाम गत ह्यो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथंचित् आजौ स्थेयं त्वयामो बलिनोत्पद्यवैरम्। रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निसंदेह मैंने रसातलवासियों की धरोहर चुरा ली है और संपूर्ण शिष्टा खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने हेतु मेरे पास कोई ठोर स्थान भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो भगवान एक तरह से उसको ताना दे रहे हैं यहाँ पर कि हाँ हाँ, तुम्हारे गदा से मुझे कष्ट हो रहा है और मेरे पास तो कहीं जाने का स्थान ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रसातल में थोड़े समय पर रहूंगा, गर्भोदक सागर इत्यादि में यहाँ रहूंगा। तो इस तरीके से भगवान वहां पर बोल रहे हैं कि देखो, मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम तो रहना ही है, तुम्हारी अधिकृति नहीं चलेगी, तुम स्वामी नहीं हो, मैं डिसाइड किया हूँ यहाँ रहने के लिए, तो मैं तो रहूंगा। तात्पर्य। वंदना माता जी।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। असुर को समझ लेना चाहिए कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। जब चाहे कोई भी वस्तु ले सकता है। हरे कृष्णा। दंडवत तो प्रणाम। जिसकी संपत्ति है वो चाहे कहीं पर भी जाए, उसको कोई टोक रोक नहीं सकता। भगवान की पूरी संपत्ति है, तो भगवान को कैसे रोका जा सकता है। त्वं पात्रथानं किल यूथ पार्थिवो घटस्वनोस्तपस्य याशनाः नूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नति पिप्रति असभ्यः। अर्चना माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम पैदल सेना के नायक के समान हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी अनावश्यक बातों को बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह अपने दिए गए वचनों प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता, तो सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तात्पर्य, तो कोई हिर असुर हाँ पढ़ी पढ़ी। कोई असुर भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सेना का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अतः श्री भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु उनका वध करने का अपना वचन पूरा करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हिरण्याक्ष ने भगवान को बोला था कि अभी मैं तुमको मार के अपने सारे पुराने दानवों का जिनका तुमने वध किया उनका बदला लूंगा। तो भगवान बोले हाँ हाँ तुम मेरा वध करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा तो तुमको पूरी करनी चाहिए और तुमने सबको अपने वचन दिए हैं, वो वचन भी पूरा करना चाहिए। तो आओ मेरा वध करो। भगवान एक तरह से उसके साथ मजाक भी कर रहे हैं, उसको चुनौती भी दे रहे हैं कि आओ आओ मेरा वध करो। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धास चारुषा वृषम् आजहोरां बड़ं क्रोधं क्रीड्यमानो हीरादिवा। सुजाता माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया विशाल नाग। तात्पर्य, सामान्य पुरुषों के समक्ष भले ही नाग सर्प अत्यंत डरावना होता है, किंतु सपेरे के समक्ष तो वह खेलने की वस्तु बन जाता है। इसी प्रकार भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु श्री भगवान के समक्ष वह नगण्य होता है। रावण देवताओं के समक्ष अत्यंत भयावना व्यक्ति था, किंतु जब वह भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था और उसने अपने देव शिव से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया है कि इस तरह भगवान के द्वारा परिहास के बाद वह इतना क्रोधित हो गया मानो कोई कोबरा सांप हो। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं सांप कितना भी खतरनाक हो, सपेरे के सामने उसका कोई कोई भय नहीं होता है। सपेरे के सामने सांप को अपनी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। उसी प्रकार से कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, भगवान के सामने उनकी शक्ति नहीं टिक सकती। सृजन अमर्षिता शावान मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्य गदया निहनद्धरिम। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। क्रोध के मारे सारे अंगों को कंपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। हरे कृष्ण। तो ये क्रोध का स्वभाव होता है, जब कोई बहुत ज्यादा क्रोध में होता है तो उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, वो कांपने लगता है। हम देखते हैं लोग जब कई काफी गुस्से में बात करते हैं तो उनके होंठ भी फड़फड़ाते हैं, उनका शरीर भी कांपता है। तो इतने क्रोध में जाकर के ये राक्षस भगवान के ऊपर प्रहार अपनी गदा से करता है। भगवांस्तु गदा वेगम विस्तृतम रिपुर्दोर्हसि अवांचयत तिरश्चिनो योगरूढ़ा इवांतकम। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्धि योगी मृत्यु को चमका देते हैं। तात्पर्य। जैसे एक योगी मृत्यु के ऊपर विजय कर लेते हैं तो उनके लिए मृत्यु एक भयावह स्थिति नहीं है, वरन उनके लिए मृत्यु एक सुहावना अवसर है अपने इष्ट के पास जाने के लिए। वैसे ही भगवान को ये गदा का प्रहार दर्दनाक नहीं था, क्योंकि वीर रस का स्वादन करना चाहते थे, तो गदा का प्रहार तो बल्कि भगवान के लिए और आनंद प्रदायक था। इस तरह भगवान के लिए गदा का प्रहार एकदम ही मतलब नगण्य के समान। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पूर्ण योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। श्री भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्फल होता है, क्योंकि श्री भगवान के शौर्य का कोई पार नहीं पा सकता। उन्नत आध्यात्माती प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु श्री भगवान की सेवा करते रहने हेतु वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि श्री भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वतंत्र रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर उनके गदा प्रहार का उस तरह कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ योगी का उदाहरण दिया जा रहा है। पुनर्गदाम, फिर से पुनर्गदाम स्वाम आदाय भ्रमयन्तं भीक्षणशा अभ्यधावद्धरि क्रुद्ध संभ्रम सरम्भादष्टदच्छनम्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। हरे कृष्ण। तो गदा प्रहार किया, गदा गिर गई, फिर उसने दोबारा से गदा उठाई, फिर भगवान के ऊपर प्रहार किया। इस तरह बार बार आकर के भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है। ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां ब्रुवि प्रभो अजागे स तु तां सौम्य गदया कोविदोहनात्। पायल माता जी पढ़िए। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी बाहों पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। तो भगवान ने भी उसकी भौहों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसने अपनी गदा से बचा लिया। तो कोई बोल सकता है, अरे भगवान का वार कैसे चूक गया? भगवान उसको मारना चाहते तो तुरंत ही मार सकते हैं, उसकी एक हार्ट की आर्टरी ब्लॉक करके वहीं पर मर जाता था। या भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में है, अगर परमात्मा हृदय से बाहर चले जाते तो वैसे ही मर जाता। लेकिन भगवान को तो युद्ध का आनंद लेना है, तो आगे भी उस तरह आनंद लेंगे, तो जानबूझ के उस तरह प्रहार कर रहे हैं, फिर वो प्रति उत्तर में प्रहार कर रहा है। यही वीर रस का तो आस्वादन भगवान को वैकुंठ में नहीं मिलता जो भगवान यहाँ कर रहे हैं। एवं गदाभ्याम गुर्भिभ्याम हर्यशो हरिरेव च जिगीषया सुसंभ्राभ अन्योन्यम जाग्नतुः। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान श्री हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तात्पर्य, हर्यक्ष असुर हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। हरे कृष्ण। इस तरह दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और घनघोर युद्ध चल रहा है। तयोस्पृधोस्ति मगदा हतांगयो शतास्रग्राण विवृद्ध मनो युवोः
विचित्र मार्गांस चरतोर्जिगीषया व्याभाद इलायाम इव सुष्मिनोर्मृदः। आरती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोट लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे विभिन्न प्रकार की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसे ही प्रतीत होती है जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हों। हरे तो इस कृष्ण। तरह दो बैलों की तरह लड़ाई चल रही है। भगवान भी अपने सारे बल का प्रयोग कर रहे हैं लड़ाई का, हिरण्याक्ष भी सारे बल का प्रयोग कर रहा है और दोनों वीर रस का आस्वादन युद्ध के माध्यम से कर रहे हैं। इस तरह भक्त और भगवान के बीच में युद्ध जाम्बवन और कृष्ण के बीच में भी हुआ था, जहाँ जाम्बवन और कृष्ण 18 दिन तक युद्ध किए थे बिना रुके, दिन रात। तो भगवान को कभी कभी लड़ने की इच्छा होती है तो अपने भक्तों को ही इस तरह अभिनय कराते हैं युद्ध करने के लिए। तात्पर्य। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों योद्धाओं तात्पर्य। तात्पर्य। यहाँ पर पृथ्वी को इगा कहा गया है। पृथ्वी पहले इगाव्रत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो यह भारतवर्ष कहलाती थी। वास्तव में भारतवर्ष पूरे लोक का नाम है, किंतु कालांतर में भारतवर्ष से इंडिया का बोध होने लगा। जिस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में हुआ, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इगाव्रत वर्ष कहलाती थी, किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बंटता गया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इला शब्द का प्रयोग किया गया है। इलाव्रत वर्ष पृथ्वी में जो वैदिक साम्राज्य को घोषित किया गया था इलाव्रत नाम से। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादृशिभिर्वृता स्वराट। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कुरुवंशी, वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी जो भगवान के इस इतिहास को जानते हैं कि कैसे भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आए, तो ये युद्ध को देखने के लिए सारे देवी देवता ब्रह्मा गंधर्व किन्नर इत्यादि सब खड़े हो गए और भगवान के इस युद्ध को देख रहे हैं जो बराह रूप में भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा असुर के बीच के युद्ध की तुलना गाय के लिए लड़ने वाले दो सांडों के युद्ध से की गई है। पृथ्वी ग्रह को गो अर्थात गाय भी कहा जाता है। जिस प्रकार गाय से संसर्ग करने हेतु दो सांड परस्पर लड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने हेतु असुरों तथा परमेश्वर या उनके प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम चलता रहता है। यहाँ पर श्री भगवान को यज्ञावयव के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान का शरीर सामान्य शूकर का था। वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और वे ऐसे रूपों से नित्य युक्त रहते हैं। उन्हीं से समस्त रूपों का उदय हुआ है। उनके वाराह रूपी शरीर को सामान्य शूकर नहीं मानना चाहिए। उनका शरीर वास्तव में यज्ञ से पूर्ण रहता है। यज्ञ हवि भगवान श्री विष्णु को प्रदान किया जाता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु का शरीर। उनका शरीर भौतिक नहीं होता है, अतः उन्हें सामान्य शूकर नहीं समझना चाहिए।
इस श्लोक में ब्रह्मा को स्वराट कहा गया है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो श्री भगवान को ही प्राप्त है, किंतु श्री भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीवात्मा में कुछ न कुछ स्वतंत्रता निहित है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में सूक्ष्म मात्रा में स्वतंत्रता है, लेकिन ब्रह्मा को समस्त जीवात्माओं में प्रमुख होने के कारण अन्य जीवात्माओं की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है और ब्रह्मांड के कार्य व्यापारों की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त है। अन्य सभी देवता उनके लिए कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ स्वराट कहा गया है। महान ऋषि तथा आध्यात्मिकवादी सदैव उनके साथ साथ रहते हैं, अतः वे सभी इस असुर तथा श्री भगवान का युद्ध देखने हेतु आए थे। हरे कृष्ण। तो भगवान का जो रूप है उसको कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। वो सूकर रूप में, वराह रूप में भी यज्ञपति है, यज्ञ स्वामी है, स्वराट है, जिनकी पूजा पवित्र ब्राह्मण मंत्र उच्चारणों के द्वारा करते हैं। ऐसे भगवान को कभी भी भौतिक विचार से नहीं, अरे ये तो जंगली सुअर का रूप है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान वराहदेव जब समुद्र से निकले और बाहर निकल के जो उन्होंने अपने शरीर को झटकाया, वो पानी के छींटों से तीनों लोग पवित्र हुए। वो पानी के छींटों से देवता इत्यादि पवित्र हुए। तो ये भगवान का पवित्र रूप, वराह रूप, कभी भी भौतिक विचार से हमको नहीं सोचना चाहिए। आसन्न सौंद्रिदिरन अपेत साधु स्वाम कृता प्रतीकारमहार्य विकर्मम विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रनीर जगाद नारायणमादिसूकरम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्रदान कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि ने शूकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं बहुत देर से युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी को भी चिंता हो रही है, ये हिरण्याक्ष कहीं बच के निकल गया, कुछ हो गया तो फिर परेशान करेगा सबको। तो ब्रह्मा जी भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच एष ते देव देवानाम अंग्रिमूलमुपेयुषाम विप्राणाम सौरभेयिनाम भूतानामपि अनागसाम आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद्राद्धा वरोसुरा अन्वेषण अप्रतिरथो लोकान आटति कंटका। नागेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, यह राक्षस आपके चरण कमलों के में समर्पित देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा निर्दोष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बना हुआ है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बलवान बना है और समस्त ब्रह्मांड में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी भगवान को याद दिला रहे हैं, भगवान इसके साथ ज्यादा मत खेलो ये बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये तो ब्राह्मणों को, गौ को, सब सत्पुरुषों को परेशान करने वाला है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करके ये स्वच्छंद रूप से पूरे संसार को शोषण कर रहा है, तो आप इसका जल्दी जल्दी वध कर दीजिए। जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सुर अर्थात देवता कहलाती हैं और दूसरी असुर या दैत्य। असुर प्रायः देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं कि पूजा से उन्हें इंद्रिय तृप्ति की असीम शक्ति प्राप्त हुई है। इसी कारण से ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य निर्दोष जीवात्माओं को कष्ट मिलता है। वे इनके दोष निकालते रहते हैं और उनके लिए निरंतर भय का कारण बने रहते हैं। आसुरी ढंग ही ऐसा है कि देवताओं से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। शिव जी के एक महान भक्त का उदाहरण मिलता है, जिसे शिव ने यह वर दिया था कि वह जिस किसी के सर को छू लेगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। ज्यों ही उसे वर यह प्राप्त हुआ, उसने शिव जी का ही सर छूना चाहा। यही उनकी रीति है, किंतु भगवान के भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी भेंट की जाती है
तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। वे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने में प्रसन्न रहते हैं। तो भगवत भक्तों में और असुरों में क्या अंतर होता है? भगवत भक्त भगवान को तो छोड़ दीजिए, सामान्य जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। और जो असुर लोग हैं, दैत्यगण हैं, वो जिनसे आशीर्वाद लेते हैं उन्हीं को परेशान करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया, फिर ब्रह्मा जी को ही परेशान कर रहे हैं। तो भगवान को ब्रह्मा जी अपना दुख भी बता रहे हैं, मैंने आशीर्वाद दिया लेकिन इसने मेरी सृष्टि में परेशानी खड़ी कर दी। नैनम मायाविनम दृप्तम निरकुशम असत्तमम आक्रीडा बालवद्देव यथीश यथा शीविसम उत्थितम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्पतुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सदैव मायावी, कर्तव्य में दक्ष तथा हैकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश एवं अति अधिक दुष्ट भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इससे आप ज्यादा खेलो मत, ये ज्यादा खेल के लायक नहीं है, दुष्ट है, दूसरों को परेशान करने वाला है, इसका जल्दी वध कर दीजिए। तात्पर्य सुनीता माता जी, सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने आगे कहा, तात्पर्य हे भगवान, तात्पर्य तात्पर्य जब सर्प मारा जाता है तो कोई दुखी नहीं होता। देहातों, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के आज भी सांप को पूंछ से पकड़कर कुछ समय तक खेल करते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान चाहते तो असुर को तुरंत मार डालते, किंतु वे उससे उसी प्रकार खेल रहे थे जैसे सांप को मारने के पहले लड़के उससे करते हैं। फिर भी ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि क्योंकि यह असुर अत्यंत दुष्ट है और सांप से भी अधिक त्याज्य है, अतः इसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहते थे कि उसका तुरंत वध कर दिया जाए। हरे कृष्णा तो प्रभु। भगवान को ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं कि सांप के साथ बच्चा खेलता है, लेकिन ये सांप से भी ज्यादा दुष्ट है, आप इसका तुरंत वध कर दीजिए। न यावदेश वर्धित स्वाम वेलम प्राप्य दारुणा स्वाम देव मायम अस्थाय तावज्जय अघमच्युतः। रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और ये अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके। आप इसका वध कर दें, निसंदेह आप अपनी अतरंगा शक्ति से इनका संहार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं अभी शाम का समय हो रहा है, असुर लोग शाम को ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, आप जल्दी इसको मार दीजिए जो असुरी घड़ी आने वाली। एष घोरात्म संध्या लोक चंबत करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मम सुराणाम जयमावह। मणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। क्योंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। तो जो तीन गुण हैं उनके लिए तीन समय भी बताए गए हैं। जैसे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय सत्वगुण का है, सूर्य उदय के बाद का समय रजोगुण का, और सूर्यास्त के बाद का समय ब्रह्म मुहूर्त तक वह समय तमोगुण का समय है। तो तमोगुण में असुर ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। भगवान को बोल रहे हैं कि आप इसको जल्दी जल्दी पहले ही वध कर दीजिए। अधुनाशो बीजन्नाम योग मोहुरुतिको हि गात शिवाय नस्त्वं सुहृदम आशु निस्तर दुष्तरम। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत
नामक शुभ मुहूर्त घड़ी का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है, अतः अपने मित्रों के हित में आप कृपया इस दुर्जय शत्रु का अविलंब विनाश कर दें। भगवान भगवान को ब्रह्मा जी मुहूर्त भी बता रहे हैं कि अभी अभिजीत नक्षत्र का समय चल रहा है, आप जल्दी जल्दी इसका वध कर दीजिए, ये अच्छा समय भी अच्छा है। यद्यपि भगवान के लिए ये सब मुहूर्त या फिर समय का विचार या उस दानव की शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन भक्त की भावना है। ब्रह्मा जी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादिता स्वयं विकर्मैना मृदे हृत्वा लोकान आदेहि स्मर स्मर सरमणि। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है, अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत भगवान वराह तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ये भी बोल रहे हैं, देखो भगवान हर अवतार में है तो आपको युद्ध करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये देखो कितना अच्छा है, ये स्वयं ही आया आपके पास मरने के लिए, आप जल्दी जल्दी इसका वध कर दीजिए। इस तरह ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हिरण्याक्ष का वध भगवान के द्वारा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। गौरी शंकर प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी हमारे बोलते हैं कि रविवार तुलसी को पानी चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए प्रभु जी? प्रतिदिन तुलसी को पानी चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई निषेध नहीं है। तो ये जो ये पारंपरिक कुछ अवदान आ गए हैं, गलत चीजें शुरू हो गई है कि रविवार को नहीं चढ़ाना, इस दिन नहीं चढ़ाना, रोज तुलसी को पानी चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, हम जब रीड करते हैं, वैसे बाकी और डिवोटीज भी रीड करते हैं, कभी कभी किसी शब्द में फर्क आता है, तो वो प्रिंटिंग में होता ही है या फिर अलग अलग बुक में अलग अलग शब्द तो नहीं हो सकता? नहीं, कभी कभी ये क्या ट्रांसलेशन है ना, इंग्लिश में प्रभुपाद ने ओरिजिनली लिखा था, फिर ये ट्रांसलेशन हुआ है, तो एडिटिंग भी हुई है बाद में कई बार, तो कोई प्रिंटिंग कोई साल की है, कोई प्रिंटिंग कोई साल की है, अच्छा, तो इसलिए थोड़े थोड़े कभी शब्द अलग अलग आते हैं, ओके ओके। लेकिन अर्थ एक ही है, उसमें कोई हाँ, दिक्कत अर्थ एक ही है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं। मणि माता जी। ओम जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्मा जी को देवताओं का शिरोमणि कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आया था उसमें क्विज वाले में, तो हमने उसमें क्या शिव जी को आंसर टिक कर दिया था, वो महादेव कहलाते। तो महादेव और शिरोमणि में क्या अंतर हुआ? महादेव मतलब महान देव, देवताओं के बीच में महान, लेकिन देवताओं के लीडर होते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं। उनसे फिर रुद्र, उनसे भगवान शिव इस भौतिक संसार में भी रूप लेते हैं, उन्हीं से बाकी देवता भी आते हैं। इसलिए सबसे ऊपर अगर हम देखें दृष्टि से, जो व्यवस्था की दृष्टि है, उसमें ब्रह्मा जी आते हैं, लेकिन वैष्णव दृष्टि से भगवान शिव ब्रह्मा जी के भी ऊपर हैं। इसलिए कभी समस्या होती है तो ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास भी जाते हैं। तो दोनों ही सही है, महादेव भी देवताओं के नायक है और ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चर्चा में अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। ठीक है। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे अभी वारा और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे हमारे मन में भी इस तरह के युद्ध चलते हैं। कई बार हम चाहते हैं मतलब कि भगवान के लिए या जो भक्तों के गुरुजनों के निर्देश है उसको फॉलो करें, लेकिन होते हम हार जाते हैं। तो मेरा ये था प्रभु जी कि कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो रहा है,
तभी तो हम जैसे अभी हम ये इस मंथ के लिए सोचे थे रेगुलर मंगला आरती अटेंड करें, पर किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपराध सब जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान इसकी इच्छा नहीं हो रही है। तो हम क्या हमें करना चाहिए? हरे कृष्ण। देखिए, प्रयास करना हमारे हाथ में है, बाकी भगवान के हाथ में है। कभी कभी हमें विनम्र रखने के लिए भी भगवान इस तरह परिस्थिति बनाते हैं कि हम गर्वित ना हो, और कभी कभी हमारी उत्सुकता बढ़ाने के लिए भी भगवान इस तरह करते हैं कि हमारी और उत्सुकता हो, हमारा और भगवान के प्रति और प्रेम बढ़े। तो हमें प्रयास करते रहना है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हम कितने तुच्छ हैं, भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। बच्चा गिरता है, फिर भूमि का सहारा लेकर के खड़ा होता है। उसी तरह हम बार बार प्रयास करेंगे। ठीक है, सेहत ठीक नहीं है या और कोई समस्या है, तो उसकी वजह से कभी कभी समस्या आ सकती है, लेकिन फिर दोबारा से खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। वो भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा डाउट था कि जब वराह भगवान पृथ्वी को पहले समुद्र से नीचे से ऊपर लेके आए तो वो डूबी हुई थी, लेकिन फिर बाद में जब उन्हें लड़ना था हिरण्याक्ष से तो वो दोबारा समुद्र पे भगवान ने तैरने के लिए रखी, तो ऐसा था। तैरने के लिए इसलिए रखी क्योंकि उसकी कक्षा में स्थित करने जाते तब तक वो हिरण्याक्ष पीछे से परेशान करता ही रहता। तो भगवान ने सोचा पहले पृथ्वी को तैरा देते हैं, इसको खत्म करते हैं, फिर उसको कक्षा में रख देंगे। तो इस कारण से भगवान ने उधर पृथ्वी को तैराने के लिए छोड़ दिया। नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि वेद तो सेम ही है, तो पहले डूब गई थी पृथ्वी और फिर तैरने लगी, ऐसा? इसमें श्लोक में वर्णन है ना, श्लोक में बताया भगवान ने अपनी शक्ति का विशेष संचार पृथ्वी के अंदर किया जिससे पृथ्वी तैर सके। उस कारण से पृथ्वी वहां पर तैरी थी, श्लोक में बताया था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, पहले मुझे ऐसा पूछना है कि अभी जैसे हमारा परिवार बड़ा हो गया है, 100 कंटेस्टेंट से ज्यादा हो गए हैं। अभी हमारा घर छोटा है, हमें घर बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मेरा फोन बंद हुआ किसी रीजन से और मैं फिर एंटर ही नहीं कर पाई। और मेरा वो जो हाँ श्लोक बहुत, मिस हुआ वो मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ बहुत भक्त जुड़ नहीं पा रहे हैं। 100 के ऊपर ही आईडी में। कल भी मेरा ये मिस हुआ, कल भी मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई बिकॉज 2 मिनट मेरा लेट हो गया था ज्वाइन होना। ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे इसको एक्सपेंड करना है। तो मुझे मेरा प्रभु क्वेश्चन ये जी है कि अपग्रेड करना पड़ेगा सर, प्रभु जी जूम अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है। मुझे श्लोक नंबर 21 में ऐसा आया कि तब ब्रह्मा ने आदि शुक्र रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। इसका क्या मतलब है? तो भगवान नारायण ही है ना, जिनमें बड़ा रूप में आए हैं, तो कोई नहीं, संशय ना रहे। ब्रह्मा ने आदि शुक्र रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया, ब्रह्मा ने संबोधित किया। हाँ, ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं ना आगे के श्लोक। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान जल्दी जल्दी इनको खत्म कर दीजिए, इनका वध कर दीजिए। ये जो अभी श्लोक हमने पढ़े हैं बीच में 4-5 श्लोक आगे के जो लास्ट पढ़े में, हैं, ये मेरा मिस हाँ हो गया तो मैं इस पे एंटर हाँ, नहीं कर पाई। ये ब्रह्मा जी ने बोले हैं। ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं भगवान इनके साथ ज्यादा अभी खेलने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी खत्म कर दो। तो ब्रह्मा जी भगवान को ऊपर से सब देवी देवता देख रहे हैं ना जो युद्ध चल रहा है, इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना भगवान को कर रहे हैं। जैसा कमेंट्री देते हैं, मैच चलता है ऐसे वो ऊपर से कमेंट्री दे रहे हैं। कमेंट्री, हाँ मतलब प्रार्थना कर रहे हैं बेसिकली भगवान को। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। निखिल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न थोड़ा एक माला जप से था कि अभी कोशिश करके सुबह माला जप करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रभु जी माला जप करते टाइम दिमाग इधर उधर बहुत मतलब डेविएट होता है। फिर मन में आता है कि नहीं, आपने बताया है कि जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जप का उच्चारण करते हैं, उन्हीं वही स्वर हमको सुनना है। बट प्रभु जी ये कुछ सेकंड कुछ मिनट होता है, फिर अगेन माइंड कहीं और डेविएट होना शुरू होता है। इसलिए मन को एक साथ बहुत बड़ा टारगेट नहीं देना चाहिए। मन को समझाना चाहिए कि केवल एक मंत्र तुम अच्छे से जप कर, बस इतना ही बोलना है। जो मंत्र मैं अभी जप कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को इतना बोलना है कि केवल ये मंत्र सुन लो, बस बाकी नहीं सुनना।
फिर अगले मंत्र पे आएंगे तो मन को बोलना बस ये मंत्र सुन लो, बस आगे नहीं सुनना। मंत्र को छोटा छोटा टारगेट देना है। और दूसरा, भक्तों की संगति में जप करना है। सुबह इसी आईडी पर हम लोग जप करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का पोस्टर दिखाते हैं। तो आप जब उसको पढ़ के जप करेंगे, भक्तों के साथ जप करेंगे, तो एक उसमें अलग शक्ति रहती है। ध्यान को केंद्रित करना है और उसको बोलना है तुझे केवल एक मंत्र जप करना है। मन को बार बार बोलना है, मन तुझे केवल एक मंत्र जप करना है, बार बार नहीं। तो वो एक मंत्र के बहाने हम पूरा जप उससे करा लेंगे। इस तरह धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट लेके हमको भगवत नाम करना चाहिए। और अगर ज्यादा ही दिक्कत आए तो जप के बीच में जैसे माला पूरी हो, जैसे मानो 4 माला हो गई, 4 माला करने के बाद बहुत दिक्कत आ रही, मन बहुत भटक रहा है, तो आप भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को स्मरण कीजिए। हे निताई गौर, आप हरिनाम लेकर के आए, आप मुझे मदद कीजिए हरिनाम जप करने की। तो आप देखना, जैसे ही आप चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेंगे, वैसे ही आपको और शक्ति मिलेगी हरिनाम करने के लिए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी, इसी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न, जैसे हम आंखें बंद करके अगर जप करते हैं तो उस समय कुछ मतलब कुछ इमेजिन कर सकते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, बट वो भी मैं तो मोमेंटरी। वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है। जब के समय केवल हरिनाम शब्द सुनना है। इमेजिन करने जाएंगे तो फिर माइंड इधर उधर घूमने लगेगा। सबसे अच्छा है मन को केवल और केवल नाम सुनने में लगाना है, वो सबसे अच्छा जप। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बादल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु जी, कर्ण सागर कहाँ वैकुंठ में स्थित है? हाँ, कर्ण सागर कहाँ पर है प्रभु? जैसे बताया था पृथ्वी डूब गया था, तो समुद्र कहाँ पर है, आप जो बता रहे? कर्ण सागर भौतिक संसार में है। भौतिक संसार महतत्व है, महतत्व में कारण सागर, कारण सागर के अंदर सारे अन्य अन्य जो अलग अलग ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर, और फिर उस गर्भोदक सागर के अंदर 14 भुवन होते हैं। हम अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं तृतीय स्कंद में, आगे मैत्रेय विदुर संवाद में ये विस्तार से फिर से चर्चा होगा। हमने द्वितीय स्कंद में पहले पढ़ा है, लेकिन आगे भी तृतीय में फिर से आने वाला है। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं डेली 32 माला करता हूँ, इसके बाद प्रेम माला भी मेरी हो जाती है, 32-64 करीब पूरी होती है। इसके बाद शाम को मैं 6 बजे से 7 के बीच में कीर्तन करता हूँ प्रभु जी, हरे कृष्ण मंत्र का, अपने करताल बजा के मंजीरे से। तो प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि एक शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? ये हरिनाम का इफेक्ट है, ये हरिनाम का स्वभाव है। जैसे जैसे हरिनाम जप करेंगे वैसे वैसे शरीर में सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। कभी रोंगटे खड़े होते हैं, कभी अश्रु आते हैं, कभी भगवान के स्मरण में कंपन आता है इत्यादि। ये नाम का प्रभाव है। तो ये स्वाभाविक है, कृत्रिम कृत्रिम रूप से कोई नहीं करता है, लेकिन स्वाभाविक हरिनाम के माध्यम से ये कभी कभी आ सकता है। बहुत देर तक करते हैं, जैसे आधा घंटा पौन घंटा करेंगे तो कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता, कभी कभी होता है। हमेशा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं वैसे ही उनके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग, ये सब कुछ आने लगते हैं। तो शुद्ध भक्तों के लिए हमेशा होता है, लेकिन क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है इसलिए कभी कभी भगवान फ्री सैंपल देते हैं उस तरह। मयूरिका माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब जैसे भागवतम के अनुसार जो एक श्लोक था कि ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि आप अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, आप अब हिरण्याक्ष का वध कर सकते हैं या प्लीज कर दीजिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जब ब्रह्मा जी जो सृष्टि के सर्जन करता है, उन्होंने मुहूर्त के बारे में चर्चा की है, तो ये चीज क्या हम ह्यूमन लाइफ में भी लागू होती है? जैसे कि हम डिवोटी तो इस चीज को हालांकि नहीं मानते, बट मोस्ट ऑफ सब पीपल ये चेष्टा करते हैं कि कोई भी होता है तो शुभ मुहूर्त देखना, या किसी चीज का इनॉग्रेशन होता है या कोई भी चीज होती है तो वो लोग की यही चेष्टा रहती है कि मुहूर्त देख के कोई भी चीज की जाए। तो वो क्या हम पर भी वो चीज लागू होती है?
मुहूर्त देखने में कोई बुराई नहीं है, ये वैदिक तरीका है। वैदिक वैदिक सभ्यता में ये सब वैज्ञानिक रूप से मुहूर्त निकाले जाते थे, कब कौन सा उचित समय है, और इसके साइंटिफिक कारण भी होते थे, क्योंकि प्रकृति अपने नियम के हिसाब से चलती है। तो ये जो मुहूर्त निकाले जाते थे, प्रकृति की गति को ध्यान में रखते हुए समय निश्चित किए जाते थे कि कब किसान को बीज बोना चाहिए, कब यात्रा करनी चाहिए, कब भोजन इत्यादि, ये सारे काम के मुहूर्त निकलते थे। तो ये देखने में कोई बुराई नहीं है, ये वैदिक अंग ही है। लेकिन जब कोई भगवत परायण भक्त है, उसके लिए कोई मुहूर्त का विचार नहीं होता है, क्योंकि जहां भगवान की उपस्थिति है वहां हर चीज शुभ है। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान जहाँ प्रकट हैं, जहाँ प्रस्तुत हैं, जहाँ भगवान उपस्थित हैं, वहां कोई अमंगल अभद्र चीज हो ही नहीं सकती। तो अगर शुद्ध भक्त इन विचार ना भी करे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने जितने असुर मारे मुहूर्त देख के थोड़ी मारे, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी अपनी भावना बोल रहे हैं, तो भगवान बोले ठीक है, भक्त की भावना है तो मैं अभी इसको मार देता हूँ। लेकिन सामान्यतः भगवान की जहाँ उपस्थिति है वहां कोई अभद्र वस्तु रह ही नहीं सकती, वह हमेशा मंगलकारी स्थिति ही है। ये समझ के ही हमेशा चलना चाहिए। ठीक है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।